नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 8:45 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:45 तक शुभ योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:52 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आगे चर्चा करने से पहले बात करेंगे देश और दुनिया की। दुनिया में हो रहा है युद्ध, तो युद्ध पर क्या कहती है भविष्यवाणी। कल हमने चर्चा की थी माननीय व्लादिमीर पुतिन जी की, माननीय जो बाइडेन जी की, माननीय ज़ेलेंस्की जी की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी की। इन तमाम मुद्दों पे हमने कल चर्चा की थी। कुछ कंट्रीज़ की भी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि आज के दिन सेनाएं किस तरफ से आगे बढ़ेंगी। अब हम चर्चा करते हैं उन देशों की जिनकी ज़मीन पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है। तो बात आती है सबसे पहले यूक्रेन की, और यूक्रेन की जनपत्रिका में सिंह लग्न है। लग्न का स्वामी सूर्य चौथे घर में बैठा है। सूर्य बुधादित्य योग बना रहा है। चौथे घर में मंगल भी है, स्वराशि का है। लेकिन कालचक्र की जनपत्रिका में सिंह लग्न में चौथे घर का मंगल स्वभावतः नीच का फल देने लगता है, और मंगल अगर नीच का फल देने लगे तो निश्चय ही युद्ध में विजय पाने में दिक्कत होती है। हालांकि चंद्रमा से ये गोचर पांचवें है। चंद्रमा से जन्म के समय यह स्थिति पांचवें है, लेकिन चंद्रमा खुद ही केतु के साथ। मन में सोच, मन में विचार, मन में पीड़ा, ये लगातार स्वभाव है यूक्रेन का। और पांचवें घर में राहु, यानी विदेश नीति को लेकर भ्रम की स्थिति, और आमदनी पर खुद ही कुठाराघात। एकादश केतु, और लॉटरी, अपनी लॉटरी खुद ही बंद करने की योजना। अगर सच पूछे तो अब तक यूक्रेन के जीवन में एक तरीके की लॉटरी लगी हुई थी, जिसे यूक्रेन ने खुद ही बंद कर लिया। और सेकंड हाउस में नीच का शुक्र। शुक्र सौंदर्य, एस्थेटिक्स, इन तमाम चीज़ों का देवता है, लेकिन कुटुंब स्थान पर नीच की राशि में शुक्र बैठा हुआ। ये यूक्रेन के सौंदर्य पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली स्थिति है। इसके छठे घर में शनि है, तो यूक्रेन की धरती ऐसी धरती है जिस पर बहुत से लोगों की नज़र लगातार बनी रहेगी, और यूक्रेन को लगातार नज़र लगती रहेगी। सिर्फ इंसानों को ही नज़र नहीं लगती, बिल्डिंगों को भी नज़र लगती है, ज़मीन को भी नज़र लगती है। सरसब्ज होने की स्थिति चाहे मनुष्य की हो या मनुष्यों के समूह की हो, नज़र तो कभी भी किसी को भी लग सकती है। और अब इस जनपत्रिका के सापेक्ष ये देखते हैं कि आज कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। आज रोग और शत्रु स्थान पर शनि का गोचर है। शनि का गोचर वैसा ही है जैसा कि 24 नवंबर 1991 को जब यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की थी, उस समय था। वैसा ही शनि का गोचर है रोग और शत्रु स्थान पर। लेकिन अभी 26 तारीख से मंगल के वहाँ आ जाने के कारण शत्रु से बमबारी की प्राप्ति इनको हो रही है, और ये अभी यहाँ रहेगा। इसके यहाँ रहते युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, शत्रु इन पर छाए रहेंगे। गुरु सप्तम स्थान पे है, तो अहंकार, लग्न का गुरु एक अहंकार देता है, एक गुरूर देता है, एक समझ होने की गलतफहमी देता है। अगर जन्म के समय पंचम स्थान पर राहु हो और लग्न में गुरु बैठा है, तो यूक्रेन का लग्न का गुरु और पंचम स्थान का राहु बुद्धिमान होने का भ्रम पैदा करता है। यूक्रेन की हानि कुछ इस भ्रम के चलते भी हो सकती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूक्रेनियंस गलत कर रहे हैं, यूक्रेन गलत कर रहा है, कोई गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सबके साथ पूरे आदर के साथ मुझे ये कहना है कि ग्रहों की ये स्थिति, मनुष्य हो या मनुष्यों का समूह, एक समुदाय हो या राष्ट्र, या एक ज़मीन का टुकड़ा, या एक सरसब्ज मोहल्ला, वो कुछ भी हो, लग्न का गुरु पंचम राहु हमेशा उसे बुद्धिमान होने के भ्रम में रखता है।
और ऐसा व्यक्ति सोचता है कि आई नो, मैं जानता हूं। और सुकरात ने क्या कहा है? वन हु नोज दैट आई डोंट नो, कॉमा, नोज। जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे सच्चाई नहीं मालूम है, वास्तव में वही जानता है। तो यूक्रेन और सप्तम स्थान का गुरु लग्न के गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, गोचर का गुरु। तो यूक्रेन इस गलतफहमी में है कि उसे बहुत सी चीज़ें पता हैं, जबकि सच ये है कि उसे बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, और यही युद्ध का कारण है। आगे बढ़ते हैं। अभी राहु और केतु, इन दोनों का गोचर 10वें घर में राहु का गोचर, लग्न से 10वें राहु का गोचर, और लग्न से चौथे केतु का गोचर है। केतु माता, भूमि, भवन, वाहन, इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो हजारों लाखों, और केतु जहां बैठता है उसको काटता है उस जगह को। तो हजारों लाखों यूक्रेनी अपने माता से, अपनी मातृभूमि से, जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं, लेकिन जननी को जन्मभूमि के तुल्य और जन्मभूमि को जननी के तुल्य माना गया है। तो यूक्रेन की जनपत्रिका में लग्न से चौथे केतु का गोचर बहुत से यूक्रेनी नागरिकों को जननी से, जन्मभूमि से दूर ले जा रहा है। उनके अपने भवन उनसे छूट रहे हैं, उनके वाहन उनसे छूट रहे हैं। तो माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सब से यूक्रेन को वंचित करने वाला गोचर का केतु लग्न से चौथे गोचर करके अपना पूरा कमाल दिखा रहा है। और ये कमाल ये दिखाता रहेगा 12 अप्रैल 2022 तक। 12 अप्रैल 2022 को इस स्थान से केतु का गोचर समाप्त हो जाएगा और वो पराक्रम में चला जाएगा। राहु 10वें घर में है। राहु तो राज्य कारक, यानी राज्य का कारक राहु है। यूक्रेन राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसका संबंध उसकी संप्रभुता से है। इट्स अ वार ऑफ सॉवरेनिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी। ये यूक्रेन की संप्रभुता का प्रश्न है, क्योंकि 10वें घर का राहु है। और 12 अप्रैल को यह राहु कहाँ चला जाएगा? यूक्रेन के भाग्य में चला जाएगा, जो यूक्रेन के लिए भयावह स्थिति होगी। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि यूक्रेन की स्थिति क्या है। लग्न का गुरु अहंकार, पंचम स्थान का राहु अपने ज्ञान के संबंध में भ्रम की स्थिति, लग्न के जन्म के समय, यानी 24 नवंबर 1991 को ये ग्रह स्थिति थी यूक्रेन की। और अभी सप्तम स्थान पर गुरु का गोचर लग्न को देखकर गुरु के अहंकार को बढ़ाता हुआ व्यर्थ के अहंकार की लड़ाई गुरु के कारण। मैं फिर दोहरा दूं, मैं किसी व्यक्ति को, किसी राष्ट्र को, किसी समूह को नहीं, मैं ग्रहों की स्थिति की विवेचना कर रहा हूं। और अब ये थी बात यूक्रेन की और यूक्रेन की ग्रहों की स्थिति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।